गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना यानी ये एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। क्या है? एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है? बहुउद्देशीय का मतलब होता है जिसका उद्देश्य, जिसकी स्थापना का उद्देश्य दो से अधिक हो, जिसकी स्थापना का उद्देश्य दो से अधिक हो, उसे हम बहुउद्देशीय, जिसको हम लोग बहुउद्देशीय कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है सिंचाई। कहीं पे बांध जब बनाया जाता है तो उसका एकमात्र महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है सिंचाई, कि ये पानी जो बह रहा है, इस पानी को रोक कर हम ऐसे क्षेत्रों में ले जाए जहां पे सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराया जाए, जिससे जो बंजर भूमि है वो भूमि फसलों से लहलहाने लगे और उस इलाके के जितने भी किसान हैं वो सब खुश हो जाए, उसका भी मन फसल की तरह लहलहाने लगे। और जब कृषि कार्य होगा तो वहां पे जो लोग बेरोजगार है, क्योंकि कृषि क्षेत्रों में मानव श्रम की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो अगर उन क्षेत्रों में जो लोग बेरोजगार हैं उसे रोजगार मिल जाएगा, फिर उसकी आमदनी शुरू हो जाएगी और खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ेगा और देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। यदि हमारा देश भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो जाता है तो फिर हमको विकसित राष्ट्र के दर्जा मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आराम से आ जाएगा। इसी उद्देश्य से ये बांध नदियों पर बनाया जाता रहा और बनाना शुरू हुआ। ये स्वर्गीय प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की ये सोच काफी महत्वपूर्ण सोच माना जाता है कि उनके दिमाग में ये बात आई कि हम नदी को अवरुद्ध कर, नदी पर बांध बनाकर उस पानी को रोककर हम सिंचाई के लिए सुदूर इलाके तक ले जा सकते हैं। और उसके अलावा केवल सिंचाई ही नहीं, ये तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था ही, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि बाढ़ को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि नदी जब अपने मन से बहती है तो वो एक विकराल और रौद्र रूप लेके बहती है, और उस बीच में यानी कि उसके मार्ग में जितने भी गांव, फसल, खेत वगैरह आए वो सबको तहस नहस करके निकल जाता है, बर्बाद करके निकल जाता है। और तीसरा उद्देश्य है कि चलो भाई, जब पानी को हम रोक के नीचे छोड़ रहे हैं तो इसमें हम बिजली क्यों ना पैदा कर लें। जब पानी को रोके हैं तो अगल बगल में पेड़ पौधे लगा दें, जिससे सुंदरता बढ़ जाए और यहाँ पे सैलानी आने लगे। उसके बाद मछली पालन क्यों ना कर दें, इससे सरकार को अतिरिक्त आमदनी हो जाएगी। फ्लोटिंग सोलर सिस्टम क्यों नहीं लगा दें, पानी पे तैरने वाला सोलर सिस्टम, जिससे बिजली भी पैदा हो जाएगी, सोलर एनर्जी भी तैयार हो जाएगी, पन बिजली भी तैयार हो जाएगी। इन सारे उद्देश्यों के लिए ही जिस परियोजना को हम बहुउद्देशीय पर नदी घाटी परियोजना कहते हैं, ऐसे हीराकुंड जैसे बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। उन परियोजनाओं का शिलान्यास भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और ये बांध मिट्टी का बांध है। हीराकुंड जो बांध है ये मिट्टी का बांध है और ये प्योर भारतीय इंजीनियरिंग का कमाल है। हीराकुंड परियोजना ये प्योर भारतीय इंजीनियरिंग का नमूना है और मिट्टी का बांध है। कहा जाता है कि यह दुनिया में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। दुनिया में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इसकी लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है। कितना है?
25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इस बांध की लंबाई। नहीं, ये बहुत लंबा बांध है, छोटा मोटा बांध नहीं है। इसका मतलब है बहुत लंबी और चौड़ी नदी है हीराकुंड ये। अच्छा, हीराकुंड बांध जो बनाया गया है, ये कहां पे बनाया गया है? ये बनाया गया है महानदी पर। कहां बनाया गया है? महानदी पर। और ये किस राज्य में है? ओडिशा। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? ओडिशा। ये पूछा जाता है कभी कभी कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो वो आ जाएगा ओडिशा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस जिले में आता है। अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन रहेगा तो ये आएगा। और ये पीपीएससी और यूपीएससी ऐसे परीक्षाओं में इस तरह का हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बारीकी से पूछा जाता है कि किस जिले में है, तो ये जिला आता है संबलपुर। अब कहेगा कि ये हीराकुंड परियोजना संबलपुर से कितनी दूरी पर है, ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन है। तो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है हीराकुंड बांध। ये संबलपुर जो हेडक्वार्टर है जिला का, वहां से लगभग 10 किलोमीटर है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इस बांध बनाने की शुरुआत, हीराकुंड परियोजना की शुरुआत, हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत आजादी के ठीक बाद 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। और 1948 में बांध बनाने का काम शुरू हो गया और 1953 में यह बनकर तैयार हो गया। कब? 1948 में शुरू हुआ और 1953 में बनकर तैयार हो गया। फिर 1957 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस डैम का उद्घाटन किया। इस डैम का उद्घाटन किया 12 जनवरी 1957 को। 12 जनवरी 1957 को। यह बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा। अगर बीपीएससी यूपीएससी में पूछा जाए तो ये डेट भी पूछेगा, और ऐसे छोटे मोटे परीक्षा में पूछा जाए तो सीधे साल पूछेगा। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1957 में। लेकिन अगर यूपीएससी बीपीएससी में पूछता है तो वो सीधे डेट देगा। 12 जनवरी 1957 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध का उद्घाटन किया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही कहना, ये भारत के जितने भी बड़े बड़े बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उनमें से ये एक है। हीराकुंड परियोजना बहुत बड़ा परियोजना है। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है। मंदिर क्यों कहा? मंदिर कहने का मकसद ये है कि जैसे हम लोग मंदिर या जाते हैं, जो भी मंदिर जाते हैं, मानते जानते हैं, वो जाते हैं तो वहां पे अपने सभी मन्नतों को पूरा करते हैं। यानी उसका जो जिस पर आस्था है उनके द्वारा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी जाती है। उसी प्रकार ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, इस परियोजना से लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। सबसे पहले तो बाढ़ नियंत्रण हो जाता है, बाढ़ से के खतरा से लोग महफूज हो जाते हैं। उसके बाद सिंचाई सुविधा बढ़ने लगती है, जिससे बंजर भूमि भी अब फसलों से लहलहाने लगते हैं, जिससे भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है। फिर लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, लोग किसानों की आमदनी में वृद्धि होती है। जब उसकी आमदनी में वृद्धि होती है तो उससे संबंधित अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिससे अन्य वस्तुओं की भी बिक्री बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है। फिर बिजली का उत्पादन होता है, जिससे हमें बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कमी सही 400 मेगावाट, 500 मेगावाट, लेकिन कुछ तो बिजली मिली ना। 1 2 जिला 3 जिला तो वो कवर करेगा। पर्यटन स्थल के रूप में, जब लोग पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा तो वहां पे सैलानी घूमने के लिए आएंगे, और जब घूमने आएंगे तो उसको पानी की आवश्यकता होगी, शरबत की आवश्यकता होगी, नाश्ता की आवश्यकता होगी,
पान बीड़ी सिगरेट की आवश्यकता होगी, तो ये सारी दुकानें वहां खुलेगी। अब जो दुकानें खुलेगी तो जो अब तक बेरोजगार था उन्होंने दुकान खोला, अब उसे रोजगार मिल गया, उसकी आमदनी शुरू हो गई, उसका परिवार अब खुशहाल हो जाएगा, उसका जीवन स्तर ऊपर उठ जाएगा। वो अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य वस्तुओं को भी खरीदेगा, जिससे अन्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, फिर उत्पादन बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो एक नए उद्योग की स्थापना होगी। नए उद्योगों की स्थापना होने के बाद फिर नए जो लोग बेरोजगार है उसे रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ये एक चैन सिस्टम है। फिर मछली पालन करेंगे। मछली पालन से क्या होगा? सरकार को आमदनी मिल जाएगी और उपभोक्ता को मछली मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा ये हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना काफी महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी परियोजना और आजादी के बाद भारत के बड़ी परियोजनाओं में से एक माना जाता है। तो ये राज्य कौन सा है? ओडिशा। जिला संबलपुर। नदी कौन सा है? महानदी। कौन सा? महानदी पर राष्ट्र आधारित है, यानी कि महानदी पर बनाया गया है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।